Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Andy Zoologist. Today our topic name is anatomy of cockroach. जो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके कलर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, उसके साइज़ के बारे में, उसके स्पीशीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम डिटेल में इसके एनाटॉमी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली हमने जब भी कॉकरोचेस देखे हैं ब्लैक कलर और ब्राउन कलर के, और इसका साइज़ तकरीबन होता है 1/2 इंच, और इसके जो एंटीनास होते हैं उसका जो साइज़ होता है वो 2 इंचेस लॉन्ग होता है। अच्छा जी, तो इसी तरह अगर आप लोगों ने इसके हेड की तरफ देखा होगा तो इसका हेड थोड़ा सा पॉइंटेड होता है और डाउनवर्ड होता है। इसके जो विंग्स की बात करें तो मेल के विंग्स होते हैं और जो फीमेल होती है उसके वेस्टिजल विंग्स होते हैं। वेस्टिजल विंग्स का मतलब ये है कि ये अनडेवलप्ड होते हैं, मतलब ये फ्लाई नहीं कर सकते सही से जिस तरह मेल कर सकता है। अब हम अगर बात करें कॉकरोचेस के स्पीशीज़ के बारे में तो थ्रू आउट द वर्ल्ड है मोर देन 4500 स्पीशीज़ इसके थ्रू आउट द वर्ल्ड है, और इनमें से अबाउट 55 स्पीशीज़ जो हैं फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट। इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, मतलब वेरिएशंस आ गई है इसके साइज़, कलर एंड एबिलिटीज़ में। फॉर एग्जांपल कुछ फ्लाई कॉकरोचेस जो है वो फ्लाई कर सकता है, कुछ कॉकरोचेस जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते। बट जो एनाटॉमी है वो सारे कॉकरोचेस की सेम होती है। मेन टॉपिक एनाटॉमी ऑफ कॉकरोचेस की तरफ आ जाते हैं। तो जी, जब हमने एनाटॉमी को स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें जो मैच्योर एडल्ट कॉकरोच है वो चाहिए होता है, क्योंकि जो इमेच्योर और जो स्मॉल कॉकरोचेस होते हैं वो थोड़ा सा रफ लुक देते हैं। उसका कलर, साइज सब कुछ डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट वन। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एडल्ट कॉकरोच को स्टडी करना, उसको देखना होगा। तो एनाटॉमी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो कॉकरोच की बॉडी है हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। सबसे पहले हम थोड़ा सा हेड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कॉकरोच के हेड पे पेयर ऑफ एंटीनास है। अब इस एंटीना के फंक्शंस क्या है? इस एंटीना का फंक्शंस ये है कि ये स्मेल्स और वाइब्रेशन में हेल्प देते हैं। कॉकरोच के एंटीना के साथ साथ इसके हेड में ब्रेन होता है, स्ट्रॉन्ग माउथ पार्ट्स होता है जो स्क्रैपिंग और फूड चेविंग के लिए यूज़ करते हैं, एंड उसके साथ साथ कंपाउंड आइज होते हैं। जब मज़े की बात, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है कॉकरोचेस जो है वेरी पुअर विजन होते हैं, और लाइट जो है उसको डिसलाइक करते हैं, लाइट को पसंद नहीं, रोशनी को पसंद नहीं करते। तो जैसे इसके जो बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है वो उसको नेक्टोरल बोलते हैं। नेक्टोरल क्या चीज़ है? नेक्टोरल जो है वो जो नाइट टाइम एक्टिव होते हैं उसको नेक्टोरल बोलते हैं। अब हेड के बाद हम आ जाते हैं थोरैक्स पे। इसका जो थोरैक्स होता है इंक्लूड्स 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कॉकरोच के टोटल 6 लेग्स होते हैं। इसका जो एब्डोमेन होता है ईच साइड पे उसके 3 लेग्स होते हैं और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। तो पहले भी हमने कहा कि जो मोस्ट एडल्ट कॉकरोचेस होते हैं उसके विंग्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कॉकरोचेस जो है वो स्पीशीज़ जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो कॉकरोच जो है उनका स्पीड अप टू 3 माइल्स पर आवर होता है। अच्छा, जो कॉकरोचेस होते हैं वो वॉल के ऊपर और सीलिंग के ऊपर भी ट्रेवल कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसके जो लेग्स होते हैं उससे छोटे छोटे से स्पाइक से प्रोट्रूजर बल्ज आउट होते हैं जो सरफेस के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिसके ज़रिए वो वॉल के ऊपर और सीलिंग के ऊपर ट्रेवल कर सकता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास कॉकरोच की 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट वन होता है उसको बोलते हैं प्रोथोरैक्स। ये जो प्रोथोरैक्स लेग्स होता है ये क्लोज टू द कॉकरोच हेड होता है, और दीज आर द कॉकरोच शॉर्टेस्ट लेग्स होते हैं। ये एक करते हैं ब्रेक्स की तरह, मतलब जिस तरह साइकिल, कार वगैरह में ब्रेक्स होते हैं ना, तो इसी तरह जब कॉकरोच रन करता है तो एज अ ब्रेक्स जो है ये काम करता है। प्रोथोरैक्स का जो पोर्शन होता है वो कॉकरोच का जो हेड होता है उसको भी कवर करता है। प्रोथोरैक्स के बाद आ जाता है मिडल लेग्स, जिसको मेसोथोरैक्स लेग्स बोलते हैं।
ये मूव करता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की मूवमेंट करता है कॉकरोच के स्पीड को अप करने के लिए और डाउन करने के लिए। मिडल लेग्स के बाद आ जाते हैं उसके बैक लेग्स, जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाथोरिक्स। ये कॉकरोच को फॉरवर्ड की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। जब एक कॉकरोच जो है ये मेटाथोरिक्स अपने लेग्स को यूज़ करता है तो ये तकरीबन 50 बॉडीज लेंस के साथ पर सेकंड जो है ये मूवमेंट करता है। हमने 3 पेयर्स ऑफ लेग्स की बात की। जो ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है ये डिफरेंट लेंथ्स में थे और डिफरेंट इनका फंक्शंस था, बट इनका जो पार्ट्स है वो भी सेम है और उनका जो मूवमेंट का तरीका है वो भी सेम है। पहले हमने हेड पढ़ा, इसके बाद थॉरिक्स, अब एब्डोमेन जो उसका फाइनल पीस है उसके बॉडी का। द एब्डोमेन कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एब्डोमेन के बैक पे एक शॉर्ट सा 2 शॉर्ट से प्रोट्रूजन होते हैं जिसको खैरसिस बोलते हैं। इसका काम भी एंटेना की तरह होता है और ये लेग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू एब्डोमिनल गैंग्लिया। अच्छा, ये जो कैल्शियम होते हैं ये लेग्स को अलाउ करते हैं मूविंग के लिए जब ये वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, और ये तब जब ब्रेन जो है वो किसी ख़तरे को, जो किसी थ्रेट को प्रोसेस करता है, उसका ब्रेन उसको पता चल जाता है तो तब ये मूविंग स्टार्ट करता है। तो ये था आज का लेक्चर का कॉकरोच के एनाटॉमी के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।